दोस्तों, भारत की यूट्यूबर पाकिस्तान की जांच एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को हिसार की एक अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अपडेट है कि हिसार पुलिस ने ज्योति के डिवाइस और डिजिटल अकाउंट से 12 टेराबाइट का डिजिटल फॉरेंसिक डेटा बरामद कर कई खुलासे किए हैं। ज्योति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे अपडेट, लेकिन इस बीच में एनआईए ने सीआरपीएफ के एक एएसआई मोती राम जाट को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के महज 6 दिन पहले उसका तबादला हुआ था। अब मोतीराम जो है सीआरपीएफ के जवान हैं और उस पर आरोप है कि वह अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गुप्त जानकारियां साझा कर रहे थे और वह सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में कार्यरत भी था। एनआईए ने जांच में यह भी खुलासा किया है कि सीआरपीएफ जवान कई माध्यमों के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों से पैसा ले रहा था। सीआरपीएफ के जवान को 6 जून तक हिरासत में भेज दिया गया है ताकि मामले की और भी गहराई से जांच किया जा सके। अब जानकारी क्या क्या दिया होगा, सीआरपीएफ के जवान जो जानकारी है वो लीक क्या किया होगा, तो जांच के लिए यह पाया गया कि सीआरपीएफ के जवान ने भारतीय सुरक्षा बल की संचालन योजना, सुरक्षा बलों के लिए मूवमेंट पैटर्न, महत्वपूर्ण कई ठिकानों के स्थान की जानकारी साझा किया था। ये फिलहाल अभी सामने आई है, जांच में और भी खुलासे होंगे। तो क्या पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन है? एनआईए को अभी शक है कि सीआरपीएफ के जवान मोतीराम जाट के द्वारा जो जानकारी दी गई, उन जानकारियों का इस्तेमाल पहलगाम हमले के दौरान किया गया हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा शक है एनआईए को। तो फिर क्या कार्रवाई क्या होगी? तो सीआरपीएफ के जवान मोतीराम जाट को दिल्ली में गिरफ्तार किए जाने के बाद नौकरी से तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मोती किसी बड़े जासूसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं था। अब इस सब के बीच में एक चीज और समझिए कि पहलगाम हमले के बाद जासूसी की गिरफ्तार में जो भारत से गिरफ्तार हुए उसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए। भारत की जांच एजेंसियां पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी गिरफ्तारियां इन राज्यों से हुई है। अब अगर बात करें कि ज्योति मल्होत्रा केस में क्या कुछ अपडेट है, तो जो डिजिटल डेटा ज्योति के पास से मिला है पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन और एक नैरेटिव पुश अभियान को उजागर करता है। अब नैरेटिव पुश में ये भी बता दें कि 12 टेराबाइट का डेटा है, रिकॉर्ड है, कॉल लॉग्स है, वीडियो फुटेज है, वित्तीय लेन देन है और अन्य जानकारियां हैं जो आगे की जांच में मददगार साबित होने जा रही है। अब ऐसा कहा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ऐसे डिजिटल फॉरेंसिक डेटा बेहद ही अहम मानी जाती है और इसकी मदद से जांच एजेंसियां पूरे टाइमलाइन को समझती है, नेटवर्क का पता लगाती है और छिपे हुए लिंक को भी उजागर करती है। ज्योति मल्होत्रा के मामले में देखें तो सावधानी पूर्वक नैरेटिव पुश किया गया जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर के खतरे को उजागर करता है। तो कई सारी जानकारियां हैं जो ज्योति मल्होत्रा को लेकर अभी सामने भी आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है ये नैरेटिव पुश? नैरेटिव पुश के बारे में बात करें तो ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों के ओपिनियन को एक आकार बनाने के लिए जानना जरूरी होता है। इसके तहत किसी खास एजेंडे को जनता के बीच में फैलाया जाता है। पाक की आईएसआई एजेंसी इसका इस्तेमाल कर भारत में फूट डालने, गलत सूचनाएं फैलाने, लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश करती है। अब जो जानकारी है कि ज्योति मल्होत्रा आईएसआई से जुड़े 4 पाकिस्तानी मूल के लोगों से सीधे संपर्क में थी और ये सभी पाक के लोगों ने 1-to-1 बातचीत हुई ताकि किसी भी तरह की डिजिटल ट्रेस न छोड़ा जाए। तो ज्योति ने इन चारों से सीधे सीधे बात की। पाकिस्तान की ओर से ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने उसे विशेष वीजा दिया, वीआईपी वीजा, सुरक्षा कवर दिया। फिर सुरक्षा जो विदेशी पत्रकारों को वहां आमतौर पर नहीं मिलती, वो ज्योति मल्होत्रा को मिला। ये दर्शाता है कि पाक उन्हें एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से ज्योति मल्होत्रा को इतनी सुरक्षा दी गई। पाकिस्तान दौरे के बाद सोशल मीडिया पर अचानक से ज्योति मल्होत्रा की लोकप्रियता बढ़ जाती है।
तो इससे ये भी संदेह होता है कि अचानक से लोकप्रियता कैसे बढ़ी। ज्योति ये पाकिस्तान दौरे के बाद अचानक से उनके सोशल मीडिया पर जो लोकप्रियता बढ़ी, वो भी जांच के दायरे में है। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये ऑर्गेनिक तौर पर नहीं हुआ, ये एक सुनियोजित प्लान था जिससे पाक के नैरेटिव को इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया जा सके और इससे फायदा हो। डिजिटल जो सबूत है इस केस में वो भी एक सजा के तौर पर पेश की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि जो भी डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो ज्योति को कानून के तहत सजा दिलाने के लिए काफी है। ज्योति की जो गतिविधियां हैं एक आम पत्रकारिता के सीमा से कहीं आगे दिख रही है। ज्योति की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी चीजों में लिप्त दिख रही है। पुलिस को जो भी डेटा मिला है उसमें वित्तीय लेन देन की भी जानकारियां हैं, मतलब पैसों की। अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि ज्योति को कहां से ये फंडिंग मिली और उसका उद्देश्य क्या था। जांच एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि ज्योति ने पाक के पहले दौरे से ही उन पर निगरानी रखी जा रही थी और उनका किसी प्रतिबंधित नेटवर्क या संस्थान से कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जांच के बाद इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक ज़्यादा तक पहुँचाइए।